वृंदावन की एक्स गोपी रोज दूध दही बेचने जाती थी। कहाँ जाती थी? मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने आई। संत कथा में कह रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम के से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। यदि भवसागर को तारने वाला कोई है तो ये भगवान का नाम ही है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान नाम को कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को बात संत की याद आ गई कि कोई भी भवसागर से अगर पार करना है तो भगवान नाम का सहारा ही अच्छा है। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी को पार नहीं कर सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना की ओर आगे बढ़ गई। जैसे जैसे यमुना में पैर रखते जाती थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर चल रही हो। गोपी सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने यह तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है तो मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत के घर में भोजन करने के लिए कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को तो ऐसे कैसे पार किया जा सकता है? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कहा था, आपने ही तो रास्ता बताया था कि बड़े से बड़े भवसागर को पार करना हो तो भगवान नाम का सहारा लेना। गोपी ने बताया कि बाबा आपने तो भगवान नाम का आश्रय लेने को कहा था कि भगवान नाम का आश्रय लेकर के पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी पार करना कौन सी बड़ी बात है, और मैं ऐसा करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोले, गोपी तू पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना में पैर रखा झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं तो गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़ करके जब चली तो संत भी गोपी की भांति ऐसे ही चले जैसे ज़मीन पर चल रहे हों। संत ने गोपी के चरणों में अपना मस्तक डाल के लेट गए और बोले, हे गोपी तू तो धन्य है। वास्तव में जो सही अर्थों में नाम का आश्रय तुमने लिया है और मैं जिसे नाम का महिमा बताई तो यही स्वयं भगवान नाम का आश्रय मैंने बताया तो था लेकिन खुद नहीं लिया था। आज मेरे समझ में आ गया है, गोपी तू महान है।